तो 24 में बनेगी किसकी सरकार? और देखिए अभी वक्त हो गया है 12:30 बज रहे हैं और अब रुझान तब्दील होने लगे हैं नतीजों में। और एक बार फिर से आईबीसी 24 का ये मेगा कवरेज का नई कड़ी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राहुल देखिए, एग्जिट पोल जो कह रहे थे, आपने कहा था कि अब एग्जिट पोल की बात नहीं करेंगे, एग्जैक्ट पोल की बात करेंगे क्योंकि अब वक्त हो चुका है। और देखिए रिजल्ट की जो बड़ी बातें सामने आ रही है, कई बातें चौंका रही है, अनएक्सपेक्टेड कई जगह रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। देखिए बिल्कुल, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जो बातें हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। एनडीए 296, इंडिया 226 और अन्य के खाते में 21। ये रिजल्ट की बड़ी बातें हैं। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट हुई है। सेंसेक्स 5000 नीचे गिर गया। बहुत लोग दुखी होंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं। एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और छत्तीसगढ़ में 11 में 10 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो कुल मिला के आंकड़े आपके सामने हैं और डंके की चोट पर आईबीसी 24 जो कह रहा था वो अभी भी कह रहा है। सुबह 6 बजे से लगातार हर जानकारी, क्या प्रोसेस होता है वोटिंग काउंटिंग का, सब जानकारी हम लगातार दे रहे थे। अभी बिल्कुल राहुल, और हम सटीक विश्लेषण तो कर ही रहे हैं और इसके साथ ही एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है। तमाम दिग्गज आईबीसी 24 के साथ आज जुड़ रहे हैं और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सब जगह तो इंडिया का प्रदर्शन ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आखिर छत्तीसगढ़ में कहां पर चूक हो गई है। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका आईबीसी 24 पर। देखिए अभी जो रुझान की बात करें तो 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी लीड ले चुकी है और 1 पर कांग्रेस। आप लोग तो कह रहे थे कि इस बार 6 से 7 सीट हमारे पास जरूर आएगी, कहां इस बार भी चूक रहे हैं दीपक जी? नहीं, बिल्कुल अभी तो गिनती पूरी हुई नहीं है। अभी तो आधे गिनती हुई है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। और फिर भी कह रहा हूँ, अभी कुछ सीटों में हम लोग सिर्फ बहुत कम अंतरों से हम लोग पीछे हैं। कुछ सीटों में रिजल्ट कभी कांग्रेस के पक्ष में, कुछ बीजेपी के पक्ष में, तो अप डाउन हो रही है। उन सीटों में अंतर देखेंगे तो कांग्रेस जीतेगी उन सीटों में भी, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की है और निश्चित रूप से हम सीटें जीते। हेलो, बिल्कुल दीपक जी, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी, राहुल गांधी जी ने भी ये कहा था कि 295 पार हम करेंगे और अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं 12:30 बजे तक के जो रुझान है वो 226 तक सामने आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 295 का जो फिगर है वो लगातार एनडीए के पास नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए इस समय अगर ऑल ओवर देश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। यूपी जैसे राज्यों में देखे, महाराष्ट्र राज्यों में देखे, राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है चुनाव। सिर्फ कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, साथ ही कुछ सहयोगी दलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, लेकिन अभी तो गिनती आधी हुई है। अब समय आने दीजिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी और इस समय देश की जनता इंडिया गठबंधन को जिताने का ठान लिया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। चलिए, बाकी देश में आप ये कह रहे हैं, लेकिन जहां से आप पीसीसी चीफ हैं छत्तीसगढ़, और जो आपकी सीट है वहां से भी तो पीछे हैं आप। देखिए मैंने कहा कि कुछ सीटों में हम लोग अप डाउन जरूरी है। हम लोग बस्तर देखे अब लीड में थे, अभी पीछे जरूर हो गए। राजनांदगांव हम लीड में थे, पीछे जरूर हो गए। कुछ सीटों में अप डाउन जरूर चल रहा है, लेकिन अभी तो हमारा आधी गिनती बाकी है। उन सीटों में भी कांग्रेस कवर करेगी और उन सीटों में भी हम जीतेंगे। दीपक जी, ऐसा तो फिर जो नेशनल अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी कहा जा सकता है कि काउंटिंग तो अभी चल ही रही है। इंडिया 226 में, एनडीए 296 है। छत्तीसगढ़ को लेकर के आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव होगा, लेकिन वहां पर आप कह रहे हैं कि यही अब एग्जैक्ट हो सकते हैं नतीजे। यही छत्तीसगढ़ में भी बदलाव होगा, देश में भी बदलाव होगा। देश में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए पीसीसी चीफ हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस के, और अब हमारे साथ वीडी शर्मा भी जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर IBC 24 पर। देखिए आप लोगों ने दावा किया था शर्मा जी की इस बार क्लीन स्वीप हम करने वाले हैं, रुझान तो यही कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप हो रहा है। क्या आप इसका सबसे बड़ा आधार और क्या मानते हैं कि ऐसा कौन सा जादू चला है कि इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है? देखिए क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश के अंदर मूल आधार है प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, विकास जो इस देश के अंदर किया है, इस आधार पर जनता ने प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिया है। और मध्य प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत जो विधानसभा में दिया था, लोकसभा के अंदर भी जनता का आशीर्वाद मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ, फाइनल परिणाम जब तक आएंगे तब तक हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ सारी सीटें हम जीतेंगे। वीडी शर्मा जी, बड़े चेहरे के साथ लोकल लीडरशिप का भी बहुत महत्व रखता है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश जो आपका गढ़ था 2014 और 2019 में, वहाँ तो आप पीछे हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश में आप वहाँ पे लीड कर रहे हैं और डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पे CM हैं। वहाँ तो 29 पर 29 आप बरकरार है, बल्कि 28 से आप। देखिए मध्य प्रदेश में हम अपने कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, ये मैंने पहले ही कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने टीम स्पिरिट से जो काम किया है, तो ये टीम स्पिरिट के साथ हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों या हमारी मध्य प्रदेश के जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, सबने मिलकर के जो मेहनत और परिश्रम किया, उसका परिणाम है कि कार्यकर्ता चुनाव को प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प आज वो पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वोट शेयर भी इस बार मध्य प्रदेश का जो पहले 58% था, हमारा टारगेट था 10% बढ़ाना, हम इस बार 65 से 68% के करीब वोट शेयर भी लेकर के जाएंगे। वीडी शर्मा जी, पूरे देश की अगर हम बात करें तो देखिए अब काउंटिंग को लगभग 4 घंटे का समय पूरा हो चुका है, 4 घंटे से ज़्यादा ही हो चुके हैं। लेकिन पिछले 1-2 घंटे की अगर हम बात करें तो एनडीए का जो आंकड़ा है वो लगभग 290 से 296 के आसपास ही अटका हुआ है। कुछ बहुत ज़्यादा बढ़त इसमें नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि फाइनल परिणाम जब तक आएंगे तब तक हम एक अच्छे आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी भी और एनडीए भी। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि अभी फाइनल आंकड़े आते तक हम एक अच्छी स्थिति में होंगे। थोड़ा बहुत लोगों को लग सकता है, लेकिन थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे और फाइनल आंकड़े आते तक हम एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ठीक है वीडी शर्मा जी, देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो इंदौर की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नोटा ने पूरा रिकॉर्ड बना लिया है, पूरे नेशन वाइड रिकॉर्ड बना लिया कि आज तक कभी नोटा को इतने वहाँ पर वोट नहीं मिले जितने इंदौर में मिल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया, यहाँ तो कांग्रेस का अभियान सफल हो गया, वहाँ पर भी काफ़ी कोशिश की गई थी कि नोटा अभियान को सफल ना होने दिया जाए। देखिए नोटा अभियान को जिस प्रकार से कांग्रेस ने अप्रिशिएट किया, भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका प्रत्याशी था और आपका प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग गया, तो आपका सिक्का खोटा निकला, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? और आपने जनता के साथ धोखा किया, आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया, और एक ऐसा व्यक्ति आपने चुनावी मैदान में उतारा जो मैदान छोड़ के ही भाग गया। भाजपा ने कोई प्रयास नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर कोई आया तो हम पानी पीने के लिए तो पूछेंगे उसको कि आइए बैठिए, लेकिन ये कांग्रेस नोटा का प्रचार करके देश के लोकतंत्र में इन्होंने काला अध्याय शामिल किया है। ये मैं मानता हूं कि नोटा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन नोटा का प्रचार प्रसार करना आगे इलेक्शन कमीशन को या मुझे लगता है सरकारों को इस पर सोचना पड़ेगा। ये नोटा का प्रचार करना कि अपने मत को आप नोटा पर डालिए, अरे इंडी गठबंधन के और भी लोग थे, आप किसी को समर्थन देते? अगर आपका प्रत्याशी भाग गया तो जनता के साथ धोखा तो आपने किया।
कांग्रेस ने किया और फिर आपने सीनाजोरी की। तो ये तो दुर्भाग्य है कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का कांग्रेस का जो प्रयास है, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। और जिस प्रकार से नोटा के लिए कांग्रेस ने जो प्रयास किए, क्योंकि प्रत्याशी और उसका विड्रॉवल करना, ये कांग्रेस को ही इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है वीडी शर्मा जी, भले ही आप नहीं मान रहे हैं कि कांग्रेस ने जो प्रयास किया है वो ठीक नहीं था, लेकिन वहां की जनता ने कहीं ना कहीं उनका साथ तो दिया है, तभी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर नोटा ने बनाया। और इसी बीच एक आकांक्षा, एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राहुल गांधी रायबरेली से जीत गए हैं। बेहद बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। राहुल गांधी रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो कांग्रेस के खाते में राहुल जी ये पहली जीत होगी। बिल्कुल, रायबरेली देखिए कांग्रेस का गढ़ रही है हमेशा से, और इस बार सोनिया गांधी ने रिक्वेस्ट भी किया कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, उन्होंने ये कहा। और अभी ये जानकारी मिलके आ रही है कि राहुल गांधी, एक तरफ अमित शाह बहुत बड़ी मार्जिन से जीते हैं गांधीनगर से, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, चूंकि राहुल गांधी 2019 की तरह इस बार भी 2 सीटों से लड़ रहे थे। हालांकि अमेठी चुनाव लूज कर गए थे 19 में, लेकिन इस बार रायबरेली से खाता खुल गया है। रायबरेली से राहुल गांधी जीते हैं। इस वक्त IBC 24 पर एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार भी सोनिया गांधी से हारे थे, और हालांकि ये माना जा रहा था कि इस बार वो कड़ी टक्कर जरूर देंगे रायबरेली को। अभी देखिए आंकड़े भी यहाँ पर जरूर रायबरेली में आकांक्षा चर्चा ये थी कि आपको सांसद नहीं जिताना है। ये रायबरेली में ये कह के प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि आपको प्रधानमंत्री जिताना है। वहां पर ये चल रहा था ग्राउंड पर, और वहां पर भूपेश बघेल लगातार डेरा डाले हुए थे, एक कार्यकर्ता की तरह वहां पर लगातार वहां पर थे। फिलहाल रायबरेली से अहम खबर है, दिनेश प्रताप सिंह ने हार स्वीकार ली है